कुछ हो गया, लेकिन कोई ऐसे नेगेटिव हैं जिस पर फोकस करने की ज़रूरत है? देखो, सबसे पहले तो आज का एक्सीडेंट, और अगर आज बाजार खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी पूरी अदानी ग्रुप के शेयरों पे होगी। ये कितना घटते हैं, कितना गिरते हैं, यही है। और मेरा ये मानना है कि एक एक लोअर सर्किट तो तय है। 10-10% की तो अदानी एंटरप्राइज पोर्ट वगैरह में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उतना घट जाए, ना घटे तो बढ़िया, लेकिन घटने का जिस हिसाब से, तो ये जो फैसला आया रिश्वत वाले मामले में, ये बड़ा फैसला है और ये शेयरों को खराब करेगा, सेंटीमेंट भी। दूसरा, एफआई ने नो डाउट स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग की, लेकिन कैश मार्केट में थोड़ी सी बिकवाली बढ़ी है। 1400 करोड़ के सामने 3400 करोड़ की बिकवाली की है, एक दिन में थोड़ा सा बढ़ी है। नो डाउट थोड़े से एडजस्टमेंट हुए। हम एक्सपायरी वाले हफ्ते में जब जैसे जैसे एक्सपायरी के नज़दीक पहुंच रहे हैं, पोजीशन रिवर्स भी हो रही है, लेकिन फिर भी जो बिकवाली है वो तो है। तीसरा, मेन प्रॉब्लम यह है कि हम ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं। हमेशा कोशिश करते हैं, आजकल पहले तो कोशिश क्या होती है, सुबह ऊपर खुलते हैं और घंटे भर में पिटाई हो जाता है, ऊपर क्यों है, चल नीचे। ठीक है, परसों अच्छा हुआ, दिन भर हम टिके रहे, डे हाई पर है, पिटाई तो फिर भी हुई। अब फर्क इतना है कि 9:30 नहीं हुई, 3:30 हुई है ना, 10 बजे नहीं हुई, 3 बजे टिक पे, पिटाई तो आपकी होनी तय है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आपको ये पता है कि आप कैसा भी रिजल्ट ना है, कैसी भी मार्केट लेके जाएं, पापा पिटेंगे चाहे पहले पीट दें या बाद में। पीटेंगे नहीं, पिटेंगे, हाँ पीटेंगे। तो फिर वो आपके, तो इसलिए तो ऊपर टिक नहीं पा रहे। कोई न कोई खराब खबर आ जाती है, कॉन्फिडेंस हिला देती है। अब आप कोशिश भी करना चाहें दिल से कि मैं तेजी करूं। आज भी सुबह देखिए, मैं यही सोचा था, मैंने कहा वाह यार, चलो एक दिन की छुट्टी थी, अच्छा हुआ, शांति से टाइम निकल गया, रशिया यूक्रेन नहीं लड़े, अमेरिका ठीक है, एफआई ने भी कोई खराब नहीं किया। निफ्टी देख के बहुत खुशी मिल रही थी, सेंचुरी लग रही थी। आपने 7 बजे पूछा भी, मैंने कहा 100 पॉइंट तो खुलना बनता है। एग्जैक्टली है ना। अब ये आ गया हिलाने वाला कॉन्फिडेंस, अदानी आपका, ये खबर जो खराब, कभी रशिया यूक्रेन, कभी अदानी, कभी कुछ और, कोई न कोई आके मूड खराब करा के जाएगा आपको, और ये पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, ऐसी ऐसी चीज आती है जो आप सोच ही नहीं सकते। अब कौन सोच सकता था 3 बजे परसों की रशिया यूक्रेन आ जाएगा? कौन आज सुबह 7 बजे सोच सकता है कि अदानी आ जाएगा? एग्जैक्टली। अब ऐसा झटका गया, वो कहते हैं समय खराब चल रहा हो ना तो कोई भी खबर कर रहा है, और अच्छा चल रहा तो बिना सोचे समझे कुछ भी अच्छी खबर आ जाती है। तो ये मार्केट की यही है। और सबसे बड़ी बात जो तकनीकी तौर पर मैं बार बार कहता हूँ, पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद तो हो। बैंक निफ्टी ने जरूर किया है कोशिश, थैंक यू वेरी मच, आप मजबूत थे, 3 दिनों से हैट्रिक लगा रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली तो निफ्टी चाहिए ना भाई। करेक्ट। इंडेक्स मैनेजमेंट, पहले जब तेजी के मार्केट में निफ्टी घटता नहीं था, कोई न कोई सेक्टर आकर ऊपर खींच के ऊपर ले आता था। अब मंदी का मार्केट है तो कोई न कोई सेक्टर आके गिरा देता है, कोई न कोई खबर आके गिरा देती है, और आप पिछले दिन के ऊपर बने हुए 780, 23,780, और पिछले दिन का हाई क्या था नेहा, 23,606। हम 250 पॉइंट के गैप पे बैठे थे बंद होने के लिए। इतना कंफर्टेबल क्लोजिंग मिल रही थी। 23,606 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी अपने को परसों, ज्यादा नहीं चाहिए थी, और 23,780 का हाई, लेकिन वो भी ना हो पाया। सो तकनीकी तौर पर अभी भी निफ्टी कमजोर है, मजबूत नहीं। ये सारे रीजंस है जो आपके लिए कमजोरी की तरफ। चलिए, तो आज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स सर ने आपके सामने रख दिए, लेकिन और इसलिए मैं बता दूं, पॉजिटिव नेगेटिव में आपके झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन के एग्जिट पोल आपको मिसिंग दिख रहे हैं। ये समझिए मिसिंग नहीं है, मैंने सोच समझ के नहीं रखे। करेक्ट। मेरे लिए ट्रिगर है ही नहीं आज। मेरे लिए ट्रिगर बनेगा मंडे बनेगा, मैं इलेक्शन के रिजल्ट देखूंगा। ये इस तरह के पोल वोल पे मैं जाता ही नहीं। मेरे को ऐसे कोई हड़बड़ी जल्दबाजी के, आराम से इलेक्शन का रिजल्ट देखेंगे सैटरडे को, आप हम साथ साथ मंडे डिसाइड करेंगे, क्या जल्दी है। करेक्ट। कोई मुझे बता दे एग्जिट पोल के नंबर पे आप निफ्टी 100 बढ़ेगा घटेगा, है हिम्मत? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये महत्वपूर्ण डिस्कशन पॉइंट्स आज के रहे हैं, और लाल में आ गया आपका गिफ्ट निफ्टी। हाँ, प्रेशर में आ गया, फिर से गिर गया, 14-15 पॉइंट की गिरावट आ गई।